नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम हिस्ट्री पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, हास्य व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार हैं आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये स्वर के प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? लिंग का पता किससे चलता है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है क्रिया से इसका पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो पद्मावत जो है जायसी द्वारा प्रसिद्ध रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? नीचे दी गई रचनाएं जो हैं किस कवि की हैं? चिदम्बरा और उत्तरा जो है कला और बूढ़ा चांद पल्लव, ये निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सुमित्रा नंदन पंत जो है इनकी रचनाएं हैं सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, मैंने गांव जाना है, इस वाक्य में कौन सा अंश अशुद्ध है? अशुद्ध अंश का चयन करना है। तो इसका शुद्ध रूप से कौन सा इसका रूप बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है मैंने जो है ये अशुद्ध अंश है। यहाँ पे मुझे होगा, इसका शुद्ध रूप जो बनेगा मुझे गांव जाना है, इसका वाक्य शुद्ध रूप से बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल गलत जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? लोहा मानना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रभाव मानना, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आपसे पूछा गया है। तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो हतोत्साहित जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपसर्ग शब्द के डैश में लगते हैं। उपसर्ग जो है वाक्य में कहाँ पे लगते हैं आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उपसर्ग जो है वाक्य के आरंभ में लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कपोत का तद्भव रूप क्या होगा? कपोत ये जो है तत्सम शब्द दिया गया है, इसका तद्भव रूप बताना है आपको। तो तद्भव रूप जो इसका बनेगा वो कबूतर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से नहीं बना है। कौन सा शब्द जो है प्रत्यय से नहीं बना है आपसे पूछा गया है। तो बाखूबी जो है शब्द जो है इसमें प्रत्यय शब्द से नहीं बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उल्लास का सही संधि विच्छेद बताना है। उल्लास का सही संधि विच्छेद बताना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस लास जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? संयोग का विपरार्थक शब्द आपसे पूछा गया है। तो संयोग का विपरार्थक शब्द जो होता है वो वियोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पक्ष से पाक्षिक जो है विशेषण बनेगा।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बच्चों ने खेल खेला है, यह वाक्य जो है आपको भविष्य काल में बदलना है। यह वाक्य जो है भविष्य काल में बदलना है, तो कौन सा इसका भविष्य काल में वाक्य बनेगा? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चे खेल खेलेंगे जो है भविष्य काल का वाक्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द के अनेकार्थी शब्द बताना है। अनेकार्थी शब्द बताना है, तो जलज का जो है अनेकार्थी शब्द क्या बनेगा? तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो जलज का अनेकार्थी शब्द जो होता है वो मछली भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का अर्थ पूछा गया है आपसे। पतन का अर्थ आपसे पूछा गया है, तो गिरना जो है इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डेली टॉप 25 क्वेश्चन यहां कराए जाते हैं, जो कि 10 बजे। राजपूत शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? राजपूत शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो राजपूतानी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प कौन सा सही होगा? बहुवचन वाला रूप आपसे पूछा गया है, तो तलवार का बहुवचन रूप क्या होगा आपसे पूछा गया है। कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है तलवारें जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? किस रस को माना जाता है आपसे पूछा गया है। तो श्रृंगार रस को जो है रसों का रसराज माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए विकल्प में से उसमें सही शब्द बताना है। तो सही समास वाला शब्द बताना है। चंद्रशेखर में जो है सही समास वाला शब्द बताना है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, चंद्र है शिखर पर जिसके उसके लिए चंद्रशेखर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आप इस किताब को पढ़े हैं, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलना है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कर्मवाच्य में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, यह वाक्य जो है कर्मवाच्य बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अपनी हत्या करने वाला के लिए वाक्यांश शब्द एक क्या होगा? अपनी हत्या करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो आत्मघाती इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्प में से पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपसे पूछा गया है। प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्रसिद्ध जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है आपको बताना है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में ऊष्म व्यंजन बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सा जो है ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।